हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में आपका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं एक नए वीडियो के साथ बैक कर रहा हूँ और सर्विस का देख सकते हैं टाइम हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 से 9 हज़ार चल चुकी है और मैंने सर्विस इससे पहले वाली पहले कराया था। तो मुझे जो है इसके सर्विस टाइम पर कराना है, तो चलते हैं इसकी लास्ट सर्विस कराने, लास्ट फ्री सर्विस कराने। लास्ट फ्री सर्विस मतलब कि 3 सर्विसें फ्री मिलती हैं। तो यहाँ पर 2 सर्विस मैं फ्री करा चुका हूँ और तीसरी सर्विस मेरी बाकी थी जो 10,000 पे होनी थी, वो मैं चल रहा हूँ कराने। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है प्रोसीजर और कितना आता है खर्च। मैं आपको टोटल वीडियो का एस्टिमेट बताऊँगा कि क्या खर्च आता है थर्ड सर्विस पर पल्सर N160 का। गैस तो अभी बाइक तो मेरी आप देख रहे होंगे खड़ी हो गई इधर पर, और चेन की क्वालिटी आप देख सकते हो एकदम पूरा जंग लग चुका है। मतलब लास्ट में 15-20 दिन से बाइक को सही से ना चला रहा हूँ ना, तो इसकी सेफ्टी का ध्यान रखना हूँ कुछ भी, क्योंकि सर्विस इसका ओवर हो गया था। तो अभी अंकल इसको ओपन कर रहे हैं और यहाँ से अभी मोबाइल निकलेगा पुराना वाला, तो फिर बाइक एकदम मेंटेन होगी मतलब कि। और यार मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारी पल्सर N160 खड़ी देखी, मतलब सब में मुझे पेंट इशू लगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब कि एक में मैंने देखा था यहाँ पर टंकी पर, मतलब कि वो ऐसे पूरा कट गया था। तो ये सब प्रॉब्लम ही है, समझ रहे हो ना। पल्सर N160 जो मैंने बताया था कि पेंट का इशू है, वो है, एक्चुअल में है पेंट का इशू। पेंट क्वालिटी इसकी बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। और अभी यहाँ पे देख रहे हो मोबियल निकालते हुए अंकल जी, मतलब कि जो बेकार वाला मोबियल है उसे निकाल रहे हैं। अभी इसके बाद नया मोबियल पड़ेगा बेस्ट वाला। कचड़ा देख रहे हैं, कचड़ा वो आएगा एकदम खतरनाक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब किया था तो ये वाला पोर्शन मैं खोल नहीं पाया था, इसको ओपन नहीं कर पाया था। मैंने ऐसे बाहर से इसको ल्यूब और क्लीन कर दिया था। हाँ वही चीज़, मतलब इससे पहले मैंने ना इसको क्लीन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ वाला पोर्शन खोल ही नहीं पाया था मैं, तो यहाँ पे आ गया। तो ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए भाई, अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक लवर हो तो इस पर ज़रूर ध्यान देना। आप देख रहे हो ये कितनी भारी मात्रा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है चैन को ये। और इसे तो आप जानते होंगे डिस्क ब्रेक शू, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर सर्विस पर क्लीन कराना। और एक टाइम पीरियड के बाद इसे चेंज भी कराया जाता है, क्योंकि ये मतलब बेकार हो जाता है। तो अभी मेरा सही है। दोस्तों अगला स्टेप है चेन क्लीनिंग का। तो मैंने एक वीडियो बना के डाली है चेन क्लीनिंग कैसे करें, मतलब अपनी बाइक स्पोर्ट्स बाइक का। तो ये आप देख रहे होगे अंकल को कि कैसे बारीकी से चेन पर क्लीनर डाल रहे हैं, और ऐसे चेन को घुमाकर अच्छे से पूरे में चेन क्लीनर पहले यूज़ करें, फिर लीव यूज़ किया जाता है। और भाई ये है अपने इंजन की जान मोबियल, समझ रहे हो ना आप। ये पड़ता है 1.5 लीटर का होता है, ये बड़ा वाला पाउच जो आप देख रहे हो जो अभी जा रहा है। और एक पड़ता है 100 ml का जो छोटा होता है, जो इसके बाद डलेगा। तो इसके बिना तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बेकार ही है। और अगर आप दूसरा कंपनी का यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये देखो जो ये जा रहा है ये 100 ml का होता है, मतलब कि टोटल पल्सर N160 में होता है जो है मोबियल जो पड़ता है वो है 1.2 लीटर का, मतलब 1200 ml टोटल जाता है। तो एक बार फिर से बजाज सर्विस एजेंसी को इस चाय के लिए, मतलब मैं जितनी बार आता हूँ मुझे चाय ज़रूर मिलती है, तो भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्विस कराने आता हूँ, मुझे चाय मिल जाती है, बहुत ही खुशी मिलती है। और ख़ासकर जो अंकल ये चाय देते हैं ना, उनके लिए वो मतलब बच्चा चाय पी लो। थैंक यू अंकल। सो फाइनली दोस्तों ये है प्रोसेस ल्यूब का, हम लोग लास्ट स्टेप पे हैं। तो यहाँ पे चेन को अच्छे से ल्यूब किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया, वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले हमने क्लीन किया अच्छे से, अब फाइनली इसको अच्छे से ल्यूब करेंगे जिससे चेन की क्वालिटी बराबर बरकरार रहती है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयर फ़िल्टर, जिसके बारे में सबको पता होता है। तो एयर फ़िल्टर पल्सर बाज़ार N160 में जो है 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज कराना होता है। और अभी मेरा पूरी तरह से एकदम गंदा हो गया, और मेरा मतलब 10,000 कंप्लीट भी हो गया है, तो चेंज तो होना ही था, गंदा भी हो गया है, काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया चला के। तो एयर फ़िल्टर अपना जो था ये पड़ा हुआ है, जिसको हम अभी दिखा रहे थे आपको साफ़ करते हुए, मतलब इससे सोचा साफ़ करके काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, ये 10,000 पर चेंज ही होता है। तो कभी अपने आप से आप एयर फ़िल्टर चेंज करना चाहें तो देख लें, जो पहला पिलियन सीट होता है, पिलियन सीट के आगे वाला जो सीट होता है जिसको बैठ पे ड्राइव करते हैं, उधर से सीट को निकाल के वहाँ नीचे होता है एयर फ़िल्टर, वहाँ पे हम लगा सकते हैं और वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये वाला आप देखेंगे तो इसका कलर देख सकते हो कैसा हो गया था। ये बैक साइड तो ग्रीन ही था, लेकिन फ्रंट साइड जिधर है ये पूरा गंदा हो चुका था। तो उसमें और नए में ये फ़र्क है। चलाए क्या हो भैया, बताओ कैसा है। भैया जी तो गाड़ी लेकर चले गए, मतलब मैकेनिक भैया गाड़ी लेकर गए हैं चेक करने की सब सही है या कुछ अभी प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो भैया वापस गाड़ी लेकर आए
और मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, मतलब गाड़ी का सब कुछ दिखा देता हूँ और चेक करा देता हूँ, सब आपको बता देता हूँ। और फिर मैं करता हूँ यहाँ पर पेमेंट करके देखता हूँ कि क्या खर्चा आया है थर्ड सर्विस का। ऐसे सर्विसेज पर कभी कभी कॉस्ट ज़्यादा भी आ जाता है। तो आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है Fun88। तो Fun88 पे आपको रजिस्टर करने पे 100 रुपये का वेलकम बोनस मिल जाता है, और जब फर्स्ट टाइम आप रिचार्ज करते हैं तो उसका 300% ज़्यादा आपको बोनस मिलता है। तो ऐसे ही रेफरल पर आपको 1000 रुपये मिल जाते हैं। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मार्केट में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है इस टाइम का वो Fun88 है, और इसकी जो कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन है वो 24/7 आवर्स चलती रहती है। तो मतलब आप किसी भी टाइम पर आप किसी भी डाउट का सोल्यूशन पा सकते हो, और उसी के साथ आपका जो विड्रॉल है वो 24/7 आवर अवेलेबल रहता है। मतलब आप किसी भी टाइम विड्रॉल कर सकते हो Fun88 पर अपने पैसे को। और यहाँ पे आपको विड्रॉल का जो है फास्टेस्ट सेटलमेंट मिल जाता है, मतलब कि आप विड्रॉल करेंगे और उधर आपके अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप इजीली इसको रजिस्टर कर सकते हैं और आसानी से पैसे अर्न कर सकते हैं, और अपनी जो इनकम है अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। और आपको इस प्लेटफॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाइक तो भाई एकदम कंप्लीट हो गई थी, और ये एक पार्ट था जो मिसिंग हो गया था। आप ये देख रहे होगे यहाँ पर N160 यूज़र्स जानते होंगे कि यहाँ पर एक होता है नट लगा होता है, तो यहाँ पर एक कैप लगी होती है। ये कैप मेरी खो गई थी, तो मैंने इसको भी सोचा ले लें और लगा लें, थोड़ा सा आप सेक्सी लगने लगा ये, तो फिट हो गई। तो आइए आपको हम अब इसका दिखाते हैं, आपको लिस्ट, मतलब एक अमाउंट क्या चार्ज आया है पल्सर N160 के थर्ड सर्विस का। तो भाई अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या चार्ज आया है पल्सर N160 का डिटेल्स में। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर बजाज का ऑयल लगा है, उसका प्राइस है 648 रुपये। और यहाँ बजाज का 100 ml का और ऑयल लगता है, उसका प्राइस है 63, और ऑयल फ़िल्टर का 67, और एयर फ़िल्टर भी चेंज हुआ क्योंकि 10,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, मैंने बताया आपको, वो 208 समथिंग का पड़ा है। तो मतलब GST मिलाकर 266 का पड़ा है, और चेन स्प्रे लगा है 160 का। तो टोटल अमाउंट जो आया, अगर आपका थर्ड सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर पड़ गया है, तो अराउंड 1300 से 1400 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। तो ये रहा थर्ड सर्विस का चार्ज, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो बिल है तो इतना 1346 का बना है मेरा, तो आपका इसी के अराउंड बन सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं पल्सर N160 के थर्ड सर्विस के बाद कि इसका परफॉर्मेंस की और इसकी आवाज़, बाइक की आवाज़ की हम आपको सुनाते हैं। तो आइए बाइक की आवाज़ सुनते हैं। मतलब काफ़ी एयर फ़िल्टर चेंज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा, देखिए हम आपको दिखाते हैं, है ना। तो जो सेल्फ़ वाला प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया अभी, और जो बाइक का बाकी जो मेंटेनेंस था एकदम वेल हो गया। चेन मैंने लिक्विड करा लिया, आप ये देख सकते हो, चेन पूरी तरह से मतलब एकदम से मैंने वो करा लिया। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। पल्सर N160 यूज़र आपके लिए था ये वीडियो। और भाई मज़ा आ रहा है ये बाइक चलाने में। आप लोग भी बताएं बाइक कैसी है, मतलब कुछ बैड रिव्यूज़ भी हैं इसके जो मैंने पहले अपलोड कर रखा है। तो ओवरऑल मुझे बाइक बढ़िया लगी है, कलर पेंट क्वालिटी की बात मैंने कर ही ली। तो बहुत दिन बाद ये वीडियो मैं डाला हूँ, आई होप आपको पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।